हेलो दोस्तों, वायर ट्रस्ट नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। सवाल ये है, क्या संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा में बैठे हुए एमपीज की कोई वैधानिक जिम्मेदारी नहीं है? क्या उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या उनकी कोई लीगल या रीजनेबल लायबिलिटी नहीं है कि आप जैसे चाहोगे वैसे प्रश्न पूछोगे, इस देश के सिटीजन्स पर चाहे कोई भी असर पड़े? मेरे ख्याल में ये तो अलाउड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को अलाउड नहीं करता। संसद में बैठे हुए सांसद कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को वायलेट करते हुए कोई सवाल नहीं पूछ सकते। अब एक सवाल पूछा गया बैंक पेंशन अपडेशन के ऊपर राज्यसभा में। एक एमपी साहब ने पूछा, वो बैठ करके इस देश की जो संसद है वो 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, उस संसद में बैठकर जो सवाल पूछने वाले एमपी साहब थे उनको पता होना चाहिए जो मैं सवाल पूछ रहा हूं क्या वो वैधानिक है। नहीं है तो नहीं पूछना चाहिए था, हो तब पूछना चाहिए था। अब जब बैंक पेंशन अपडेशन पर आप पूछ रहे हो तो उसकी हम वैधानिकता बता देते हैं। यहां मैंने स्टैट्यूटरी रोल ऑफ आरबीआई अंडर सेक्शन 19 मैंडेटरी एंड नॉन डेलीगेबल। सेक्शन 19 किसका? बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 का एक सेक्शन है 19। इसको बी बैंकर्स ने सीएलसी में भी चैलेंज कर रखा है और सीएलसी ने इसके प्रति नरमी बरतते हुए अप्रूव सा कर दिया। जब बैंक के किसी पे पेंशन सर्विस कंडीशंस के बारे में रेगुलेट किया जाएगा, इनको सबको, तो एक प्रोसीजर है उसका, लीगल प्रोसीजर है उसका। वो लीगल प्रोसीजर सेक्शन 19 में बताया गया। तो पहले तो हम देखते हैं कि उसमें क्या लीगल प्रोसीजर है। कहते हैं सेक्शन 19 ऑफ द बैंकिंग कंपनीज रेक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 मैंडेट दैट ओनली द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईच करस्पॉन्डिंग बैंक न्यू बैंक आफ्टर कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया and prior sanction to central government via official gazette notification can regulate pay pension service conditions। मतलब ये बाध्य करता है सेक्शन 19 कि 4 स्टैट्यूटरी कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा, तब आप पे पेंशन और सर्विस कंडीशंस को रेगुलेट कर सकते हो, अदरवाइज नॉट। यदि इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो। अब कौन कौन सी चीजें? एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नंबर 1, सेकंड उसके बाद आता है आरबीआई। दोनों बातचीत करेंगे, सैंक्शन लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की, ओवरऑल नहीं, ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बाद पे पेंशन और सर्विस कंडीशंस को आप रेगुलेट करोगे। अब सवाल उठता है कि जब ये प्रोसेस है तो आईबीए और यूएफवीयू किस हक से हमारे सेटलमेंट को, पीएन अलाउंसेज को और पेंशन को रेगुलेट करते हैं? क्या बैंक डायरेक्टली आईबीए को मैंडेट दे सकती हैं विदाउट कंसल्टिंग विद आरबीआई और गवर्नमेंट? नो। प्रोसेस तो वो अपनाना पड़ेगा, लेकिन बैंक तो ऐसा नहीं करती हैं। सीधे एक मैंडेट देती हैं आईबीए को, आईबीए यूएफबीए को बुला लेता है, उसमें बिल्डिंग में बैठ जाते हैं, चाय पकौड़ा खाते हैं और ये पेन अलाउंसेस को बना लेते हैं और रेगुलेट कर लेते हैं। यार इस प्रोसीजर का माननीय एमपी साहब को पता होना चाहिए था। कब होना चाहिए था पता? जब उन्हें प्रश्न पूछा। प्रश्न क्या पूछा? कहते हैं वेदर गवर्नमेंट प्रपोजेज टू इनिशिएट डिस्कशन। ये जो इनिशिएट डिस्कशन है, यहां गवर्नमेंट इनिशिएट करेगी डिस्कशन किसके साथ में? आईबीए के साथ में, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ में, आरबीआई के साथ में, या गजट नोटिफिकेशन निकालने के?
यहां माननीय सांसद साहब ने डिस्कशन बताया आईबीए के साथ और रिप्रेजेंटेटिव और रिटायरीज फॉर पेंशन अपडेशन के साथ। अपडेशन के लिए पेंशन अपडेशन पेंशन का पार्ट है। इसको रेगुलेट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहां से आएंगे, आरबीआई आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी, नोटिफिकेशन निकालेगी, उसके बाद होगा जो कुछ भी होगा। ये तो बाद की बात है आईबी। और ये तो कोई डिस्प्यूट होता है तो फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत ये अपना क्वेश्चन रेज कर सकती हैं, किसी समाधान उसको समाधान कर सकती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो पेंशन है इसके डिस्कशन के लिए आईबीए न होकर के आपको जाना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। और यह बात तो क्या एक छोटी सी बात माननीय सांसद को पता नहीं था कि भाई यदि अपडेशन की कोई हम बात लाए, बेस्ट अपडेशन का कोई जिक्र ही नहीं है, एक ऑलरेडी रेगुलेशन है, यह भी पता होना चाहिए था। तो क्या आईबीए से और क्या यूनियन से बात करोगे? और फिर इतना ही नहीं रुके, वो बात तो करोगे लेकिन कुछ परिस्थिति बदल चुकी है। परिस्थिति ये बदल चुकी है कि इंप्रूव प्रॉफिट यानी बैंकों के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं और कैपिटल एडिक्वेसी बढ़ गई है रिसेंट ईयर्स में। अब ये तो समझ में नहीं आया कि ऐसा कौन सा लॉ बनाया माननीय सांसद साहब ने संसद में जिसका इम्प्लीमेंटेशन केवल और केवल फंड की थ्योरी पर आधारित हो, प्रॉफिटेबिलिटी पर आधारित हो। क्या बैंक कभी लॉस में नहीं रहे क्या? फिर तो पेंशन बंद कर देनी चाहिए थी, पेंशन नहीं देनी चाहिए थी। यानी ये सारा का सारा जो पूछा गया माननीय सांसद द्वारा ये सेक्शन 19 का सरेआम उल्लंघन था। और ये वैधानिक नहीं है, ये लीगल नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। पता होना चाहिए था माननीय सांसद को, पता होना चाहिए। मेरे से प्रश्न पूछवाया जा रहा है वो क्या है, मतलब गवर्नमेंट आईबीए और यूनियन के साथ बात करेगी। भाई गवर्नमेंट क्यों करेगी? गवर्नमेंट एक वैधानिक संस्था है, बात करेगी तो बैंकों से करेगी, आरबीआई से करेगी, उसके नीचे आते हैं सारे। ये आईबीए से बात करेगी क्योंकि पता है ना आईबीए फंसा हुआ है। मतलब मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। आईबीए को यूबीए को बुरा बनाओ, हम बगल में हो जाते हैं। और यहां ही नहीं रुके, और भी पूछा और कहते हैं पेंशन रेगुलेशंस ऑफ पीएसपी डू नॉट हैव प्रोविजन फॉर अपडेशन ऑफ पेंशन। राज्यसभा में झूठ, लोकसभा में झूठ, ऑनरेबल एससी में झूठ। ऑल्सो नो प्रपोजल टू अपडेट पेंशन ऑफ रिटायरीज बियॉन्ड द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ द रेलिवेंट पेंशन रेगुलेशन। रेलिवेंट जो पेंशन रेगुलेशन है सर, उसमें 35(1) में ऑलरेडी अपडेशन है। और अपडेशन का अपडेशन क्या करोगे आप? सर पढ़ना चाहिए था, पूछना चाहिए था, लिखित में लेना चाहिए था कि तुम मेरे झूठ तो नहीं बुलवा रहे हो कहीं। क्या ये मिली भगत थी क्या? आप ताकतवर हो मानते हैं हम, लेकिन कम से कम इस देश के कानून का तो सर्वनाश मत करो। 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करके आप संसद में बैठे हो, इस प्रकार के इलीगल काम तो मत करो। कोई भी व्यक्ति देखेगा कि आपने जो प्रश्न पूछा ऐसा तो नहीं है सेक्शन 19 का वायलेशन करता और 100% करता है। और जवाब जो मिनिस्टर साहब से आया कि कोई प्रोविजन नहीं है पेंशन अपडेशन का, वो भी एक झूठ है। आप समझ में नहीं आता कि किस लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन है और किस लिए संसद है और किस लिए लॉ है और किस लिए नियम है। और ऐसी जल्दी क्या हो गई थी? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में व्याख्या हो रही है ना, केस चल रहा है ना, वहां फैक्ट्स फिगर्स रखे जा रहे हैं ना वहां। फिर ऐसी क्या जल्दी हो रही है कि जैसी केस सुनवाई होती है संसद से मतलब जवाब आ जाता है और फिर वहां झूठ बोला जाता है। इस पर बहुत कुछ कहेंगे, हमारे लोगों की बहुत प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ये सही है कि आप ताकतवर हो, लॉ को तोड़ मरोड़ कर सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कहां बचोगे? वो तो न्याय का मंदिर है, उनको तो करना पड़ेगा। न्याय के मंदिर में, सुप्रीम कोर्ट में जज झूठ नहीं बोल सकते। वो अपनी आत्मा पे इतनी कालिख नहीं पोत सकते जितनी आप पोत करके बैठे हो।
अब और मैं क्या कहूँ, इतना ही कह सकता हूँ कि ये जो स्थिति है बहुत ही भयावह है, और पेंशनर्स का नरसंहार करने के लिए अकेले आईवी और यूएफबी जिम्मेदार नहीं है, इस देश की संसद भी है। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।